13 जुलाई 2016 महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर्डी गांव में गैंग रेप के बाद एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। घटना के बाद कोपर्डी के निर्भया कांड के नाम से पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन शुरू हुए। साथ ही इस घटना ने मराठाओं को एकजुट किया और ये प्रदर्शन आंदोलन में तब्दील हुआ। गैंगरेप के 3 आरोपी दलित थे। आंदोलनकारियों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग के साथ ही SC/ST एक्ट में बदलाव और किसानों के मुद्दे भी उठाने शुरू किए। ये वही समय था जब गुजरात में पटेल और हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग कर रहे थे। मराठाओं ने भी आंदोलन में आरक्षण का मुद्दा जोड़ दिया। मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने। अब तक मराठा आरक्षण की लड़ाई के दौरान कई बार हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इस बार मराठा आरक्षण बहुत ही गर्माता हुआ मुद्दा है। हालांकि एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठाओं को आरक्षण देकर उन्हें शांत तो कर दिया है, लेकिन मराठा समुदाय इससे संतुष्ट नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय शिक्षा और नौकरियों में पिछड़ी जातियों जितने आरक्षण की मांग कर रहा है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता विनोद पाटिल का कहना है, मेन मांग हमारी आई है कि हमारी इकोनॉमी जो डिपेंड है ये एग्रीकल्चर पर है। ये पूरा हमारा इकोनॉमी कोलैप्स हो गया है। वो कोलैप्स होने के कारण नौजवान शहर की ओर आ रहा है और शहर में आने के बाद वो शिक्षा नहीं ले रहा है। तो इतनी महंगी शिक्षा हम नहीं ले सकते और शिक्षा लेने के लिए रिजर्वेशन चाहिए, इसलिए हमारी मांग है। क्या मौजूदा विधानसभा चुनाव में मराठा आरक्षण का मुद्दा असर डालेगा? इस सवाल पर विनोद पाटिल कहते हैं, हम पॉलिटिकल नहीं करना चाहते, ना ही हमें करना है। कि हमने अभी तक 1, 2, 3, 4 मुख्यमंत्री देखे हैं। पृथ्वीराज चौहान साहब देखे, फडणवीस साहब देखे, उद्धव ठाकरे साहब देखे, एकनाथ शिंदे साहब देखे, पर हम वही के वही है। तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जब तक पूरी जीत हासिल नहीं होती हम लड़ेंगे। इसी साल जुलाई में मनोज जारंगे पाटिल ने सभी 288 विधानसभा सीट्स पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन वापस लेने पर जरांगे ने दैनिक भास्कर से कहा, मैंने पहले ही लोगों से कहा था कि अगर समीकरण बनते दिखेंगे तभी हमें चुनाव लड़ना है। अगर हमारे मुताबिक समीकरण नहीं बने। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।